क्या फायदा रक्षाबंधन का जब कोई लोग हमारी रक्षा ही नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है इस प्रोटेस्ट का? इसको मैं प्रोटेस्ट नहीं कहूँगी, मैं एक अवेयरनेस कहूँगी, क्योंकि हर जगह एक प्रोटेस्ट नहीं होता है, एक अपने मन की बात भी होती है। कहीं ना कहीं जो अभी कोलकाता में हुआ है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक डर बैठ गया है, और ये पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ खड़ा है। एक बार 2016 में निर्भया कांड हुआ, दोबारा से 2024 में एक और कांड हुआ, कितने कांड होंगे। तो दुख इस बात का है कि हमारी कानून सो रही है, हमारी जनता सो रही है। अभी भी आप यहाँ सारी जगह देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। वो अपनी दुनिया में इतने मस्त है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में इनकी भी अपनी एक दुनिया होगी। क्या हम इनको दे रहे हैं और क्या हम ले रहे हैं, चाहे वो 90 साल का हो, चाहे वो 9 महीने का या 6 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा, कहीं कोई सेफ नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं वो जो डर है, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है नाच गाना ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन एक कला के साथ साथ सेल्फ डिफेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने वो वीडियो देखी, जब बात करी और देखा, तो जो वो लेडी थी, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए लास्ट तक बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा पाई खुद को। बहुत कोशिश की उन्होंने। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस भी सीखा होता तो वो शायद आज हमारे बीच में होती। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि अपने घर की बहू, बेटियां, माँ, सबको सेल्फ डिफेंस सिखाए, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मैम, इसमें आप सरकार की नाकामियत कहाँ तक देखते हैं? ऑफ कोर्स हर बार सरकार, देखा जाए अभी भी केस डिले पे डिले हो रहा है, कई बातें निकल के बाहर आ रही है। और ये केस मेरे हिसाब से, जैसे निर्भया का केस 4 साल तक यूं ही चलता रहा, 4 साल के बाद फांसी हुई। तो देखा जाए कि 4 साल के बाद फांसी हुई, तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स है, और कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो क्रिमिनल्स पनप रहे हैं, उनको कोई खौफ नहीं है। जिस दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सही तरीके से केस दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक खौफ बनेगा। तो हमारी यही एक कोशिश है कि गवर्नमेंट, कानून, हमारे लोग, सब लोग, 4 दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि अपने घर के लोगों को, उनके माइंडसेट को चेंज किया जाए। सरकार में, कानून में तो बहुत सारे कानून बन रहे हैं, लेकिन उसमें क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। एसिड अटैक में भी बहुत बड़ा कानून बना था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार देखा जाए हत्याकांड हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये चीज़ अभी देखिए, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं और पुलिस वाले यहाँ पे हैं, और वो हमें देखिए मैम, हम देख रहे हैं कि हम जा ही रहे हैं। काफ़ी लोगों की ऐसी मेंटेलिटी बन चुकी है कि आपने देखा होगा, लोग पोस्ट करते हैं ना, तो उसके नीचे आपने कमेंट्स भी देखे होंगे कि भाई छोटे कपड़े पहनोगे तो ऐसा ही होगा, या रात को घूमोगे तो ऐसा ही होगा। तो आप इस चीज़ को कैसे ठीक करना चाहेंगे? देखिए, अभी किसी लोगों ने सुना होगा मेरठ वाला केस जो 2 साल की बच्ची के साथ हुआ, 3 साल की बच्ची के साथ जो गाजियाबाद वाला केस हुआ। अब उस बच्ची को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी क्वेश्चन मार्क है ऐसे लोगों का। तो ये जो सोच है, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, साड़ी, वो लड़की ने भी सूट पहना हुआ था, तो ऐसे जो थॉट्स, इस थॉट्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है हमारे दिमाग से। क्योंकि जो रेपिस्ट होते हैं ना, वो ये सोच के, या एसिड अटैकर्स जो होते हैं ना, वो ये सोच के अटैक नहीं करते कि किसने क्या पहना है, वो ये देख के अटैक करते हैं उनका नज़रिया कितना गंदा है। एक्चुअली उनकी सोच में तेज़ाब है, इसीलिए वो तेज़ाबी हमला करते हैं। तो ये जो लोग कमेंट करते हैं ना, ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए कमेंट करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगर उनको मतलब होता तो आज हमारे साथ बीच में होते और इंसाफ की बात कर रहे होते, वो कमेंट नहीं करते। मैम, अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि भाई अब उस लड़की को हम वापस तो ला नहीं सकते, तो हम 10 लाख रुपए उनके घर वालों को दे देते हैं। वो तो बेच रही है, मतलब ये तो गलत है ना कि गवर्नमेंट पैसे का लालच दे के केस को बस रफा दफा कर देता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई बिकने के लिए नहीं खड़ा है। ना मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, ना वो माँ बाप बिकने के लिए तैयार हैं। जो ऐसी सोच रखते हैं वो ऐसी बातें करते। क्या 10 लाख में उनकी बेटी वापस आ जाएगी, या 10 लाख उनकी जिंदगी बना के दे देगी? तो ये बहुत दुखद है ऐसी सोच की, ऐसे पॉलिटिशियन लोगों की,
और ऐसे थॉट की बहुत दुख होता है मुझे ये सारी चीजें देखते हुए कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रिश्वत ही तो दे रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? जी बेटा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हम कर रहे हैं क्या इससे हम उसको बदलाव ला पाएंगे? हम कितने साल से कर रहे हैं, कितने साल और करते रहोगे आप? क्या बदलाव आ जाएगा इससे? आप लोग क्यों, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, इससे खाली नहीं होगा। क्यों हम एक जैसे हम बनाते हैं डिफेंस लीग अगेंस्ट रेप, डिफेंस लीग अगेंस्ट और पर्पसली बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हम ऐसे ग्रुप को? ऐसा ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप जो है फिर इन चीज़ों को टैकल करे। हम क्यों नहीं कर सकते? जब लंदन में कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उस तरह ग्रुप बना सकते हैं। हमारे क्या जितने भी यूथ है सब मर गए या बिल्कुल चूड़ियाँ पहन रखी है उन लोगों ने, हैं? तो इसलिए जो है ये सब कहने की बात है, इनसे कुछ होना वाना नहीं है जब तक कि कुछ ठोस एक्शन नहीं होगा। आप क्या कहें? ये जो गुस्सा है, मैं ये गुस्सा सबके अंदर देखना चाहती हूँ। यहाँ कानून हम पब्लिक नहीं बनाएगी, कानून कानून बनाएगा। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कहाँ है वो कानून और कहाँ है वो सरकार जो कर सकती है, जिन्होंने वो सीट घेर रखी है। हम वो सीट घेर के नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग यही बात करने के लिए आए हैं कि क्यों चुप बैठे हैं हम लोग। 4 दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, 1 मार्च से कुछ नहीं होता है, क्यों हम चुप बैठे? क्योंकि कई बार कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से यही चीज़ हम घिसी हुई बातें पहले भी करते आए हैं और आज भी, लेकिन अगर ये 4 दिन के बाद फिर से चुप बैठ गए ना लोग और ये प्रोटेस्ट रुक गया, फिर से सब ठंडा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्या होना चाहिए? कोई कुछ। होना चाहिए, इससे नहीं हो पाएगा। पर ऐसा हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स भी सुन के, दूसरा भाई होता, जो दूसरा भाई हमारा कोई होता, कौन भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, क्या वो इतने एक्शन तो रुक जाता? बिल्कुल नहीं रुकता। उसकी जगह पे 4000 आदमी इकट्ठे हो जाते तुरंत होके, तब उसको रेपिस्ट को तुरंत सेट कर देते। हम क्यों नहीं कर पाते ये काम? ये बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें मैं कानून नहीं हूँ। अगर मैं कानून होती तो जरूर इंसाफ दिलाती। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो कानून, हम कानून हाथ में भी नहीं ले सकते। खत्म करते जी हैं पुलिस वाले। ठीक है। एक थंबनेल दे दीजिए, ये आप पकड़ लीजिए, मैं आपको ये पकड़, ठीक है?